हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 15 सॉल्व किए थे। कौन सी एक्सरसाइज 1 से नंबर सिस्टम है ना, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, उसकी थर्ड एक्सरसाइज, और ये उसका पार्ट 2 है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पार्ट 1 को सॉल्व किया था। चलिए देखते हैं पार्ट 2 में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो 16 से लेकर 30 तक। अब आपने देखा था पार्ट 1 में हमने कराया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मोस्टली क्वेश्चन इससे बन रहे थे, लेकिन इस वाली एक्सरसाइज में क्या होगा, मतलब इस वाले पार्ट में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रोल भी आएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि किस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना है और किस क्वेश्चन में डिवीजन। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन मतलब 16 क्वेश्चन, और इस वाली वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। तो द कॉस्ट ऑफ अ चेयर इज ₹1485। एक चेयर की कॉस्ट कितनी है? ₹1485। हाउ मच विल 469 सच चेयर्स कॉस्ट। अब इसमें देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन चेयर, कॉस्ट ऑफ वन चेयर ₹1485। अब इसमें कैसे पता चलेगा कि इसमें मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है या आगे कौन सी स्टेप करनी है? तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इधर समझा देती हूँ आपको, इतने पोर्शन में। देखिए एक एग्जांपल लेके अज्यूम कीजिए कि 1 एप्पल की कॉस्ट ₹5 है, ठीक है। तो 2 एप्पल्स की कितनी हो जाएगी, ये तो सभी बता देंगे। फर्स्ट मतलब एक की 5, दूसरे की भी 5, तो क्या आ जाएगा 10। ऐसे ही 3 एप्पल्स की क्या रहेगा 5 5 5, ये कितना हो जाएगा 15। एक तो तरीका ये है प्लस करके बताना, और एक तरीका क्या है, मान लो अब मैं 3 की जगह यहाँ पे 1 2 3 इनकी जगह क्या रखती हूँ, यहाँ पे रखती हूँ मैं 80 एप्पल्स। क्या अब 80 बार आप लोग ऐड करते रहोगे 5 को? मतलब जैसे यहाँ पे 3 एप्पल्स थे तो 3 बार 5 लिखा था हमने, तो यहाँ पे 80 एप्पल है, तो यहाँ पे 80 टाइम्स 5 थोड़ी लिखेंगे। ऐसे करोगे तो फिर एग्जाम ही खत्म हो जाना है, 2-3 दिन तक नहीं कर पाओगे ऐसे तो। मतलब और बड़ा नंबर दे दूं मैं, मान लो यहाँ पे 10,000 और लगा दूं इस तरीके से 10,080, तो ये तो बहुत रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा हमें, बताती हूँ उसके लिए। देखिए जब यहाँ पर 1 था तो सिंपल 5 आया था, लेकिन जब यहाँ पर 2 हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो 1 के लिए 5 मल्टीप्लाई 1 किया था, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक का कॉस्ट लिखेंगे 1 एप्पल का, और जितने नंबर ऑफ एप्पल हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा 10। ऐसे ही इसमें देखो 1 की कॉस्ट लिखेंगे, 1 की कॉस्ट कितनी, 1 एप्पल की कॉस्ट कितनी थी 5, कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल 5 मल्टीप्लाई कितने हो गए 3, तो क्या आएगा 13, 13 नहीं 15, इस तरीके से। तो एक तो तरीका ये है एडिशन वाला, एडिशन कर करके करते रहो, और एक है मल्टीप्लिकेशन वाला। तो एडिशन को हम अवॉइड करेंगे, ये सिर्फ छोटे नंबर्स के लिए अप्लाई हो सकता है, जब यहाँ पे छोटी वैल्यू हो, जैसे 1 2 3 5 तक चल जाएगी, है ना। लेकिन जैसे ही बड़े नंबर्स आएंगे, जैसे 80 हुआ, तो इसके लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल देखो यहाँ पे लिख देती हूँ, कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एप्पल्स, नंबर ऑफ एप्पल्स। ये चीज समझो, अगर इसको समझ जाओगे तो इस साइड काम करना इस क्वेश्चन के लिए आसान हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल कितनी थी ₹5, नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं इधर 80, तो इसका आंसर जब मल्टीप्लाई करोगे तो
क्या आएगा 400 रुपीज़ 400। निकला कि नहीं बताइए। इस तरीके से 5 लिखते 80 टाइम्स तो बहुत टाइम लगता है उसको ऐड करने में, तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें होगा आपका मल्टीप्लिकेशन। एक तो मेथड ये हो गया, एक तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका मैं इधर बता देती हूँ, एक मेथड इधर समझो। कॉस्ट ऑफ 1 चेयर दे रखी है इधर, है ना, कॉस्ट ऑफ 1 चेयर। अब हमारे जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहे हैं, कितने से 1 से कितना हो रहा है 469 चेयर्स की पूछ रहा है वो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइन लिखते हैं मल्टीप्लाई, जब ये नंबर इंक्रीज हो रहा होगा 1 से 469 हो गया ये, तब हम क्या लिखते हैं मल्टीप्लाई, जो भी नंबर इंक्रीज हो रहा है जितना भी हो रहा है उसको लिखेंगे 469 मल्टीप्लाई बाय 469 बोथ साइड्स। बोथ साइड से क्या मतलब है, इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे कोई इक्वल टू लगा हुआ है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ लिखा होगा, इसके राइट हैंड साइड में कुछ लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 चेयर लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हुई है, और कॉस्ट मतलब कॉस्ट दे रखी है उसकी इतनी, तो ये इक्वल टू लगा हुआ है, इज इक्वल टू के लेफ्ट में लेफ्ट हैंड साइड, इज इक्वल टू के राइट में राइट हैंड साइड, है ना। तो चलिए इसको तो रफ कर देते हैं। तो क्या है, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो कैसे, यहाँ पे अब मैं स्टेटमेंट लिखूंगी कॉस्ट ऑफ, अब 1 की जगह क्या आ जाएगा 469 चेयर्स इज इक्वल टू, अब इस साइड क्या लिखा हुआ था पहले से, जो लिखा हुआ है ₹1485 मल्टीप्लाई, ये हमने स्टेटमेंट लिखा था, मल्टीप्लाई दोनों साइड करना है किससे 469 से। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं देखो, 1485 ऐसे लिखेंगे और नंबर लिखो 469, इसका मल्टीप्लाई करना है। चलिए देखते हैं, आप अपना मल्टीप्लाई कीजिए, मैं इधर करती हूँ और बाद में आंसर क्रॉस चेक कर लेंगे। चलिए 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 8 जा 72 प्लस 4 76, 7 कैरी, 9 4 जा 36, 36 प्लस 7 43, 4 कैरी, 9 और 4 13, 13365 हो गया। मल्टीप्लाई अगला करो 6 से, 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 8 जा 48, 48 प्लस 3 51, 5 कैरी, 6 4 जा 24, 24 प्लस 5 29, 2 कैरी, और 6 1 जा 6, तो ये हो गया 8910। नेक्स्ट देखो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 20, 2 कैरी, इधर 2 कैरी, 4 8 जा 32, 32 प्लस 2 34, 3 कैरी, 4 4 जा 16, 16 प्लस 3 19, 1 कैरी, और 4 मल्टीप्लाई 1 4 प्लस 1 5। चलिए इसको ऐड करें, 5 6 3 प्लस 1 4, 6 9 प्लस 4 कितना हो गया आपका, 9 प्लस 4 आपका 13, 13 प्लस 3 14 15 16, 1 कैरी, 1 कैरी 10 18 और 19, 1 कैरी 6 9 6 4 6 5। ये आंसर आ रहा है क्या बताइए। यस स्टूडेंट्स, आपका आंसर मैच कर रहा है, आप अपना बुक में देख लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया, तो 2 तरीके से इसको कर सकते हैं, मेथड 1 ये वाला था और मेथड 2 ये वाला, मतलब ये वाला स्टेटमेंट जब यहाँ पे कोई नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसका अपोजिट केस होता है, यहाँ
चलिए जो जब आएगा उसको तब बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मच मनी वॉज कलेक्टेड फ्रॉम 1786 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर अ चैरिटी शो इफ ईच स्टूडेंट कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹625। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इफ ईच स्टूडेंट कॉन्ट्रीब्यूट, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे ईच स्टूडेंट्स कॉन्ट्रीब्यूट, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है हर एक स्टूडेंट कितना रुपीस दे रहा है, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। चैरिटी शो मतलब दान करने के लिए, चैरिटी शो है कोई, यहाँ पर हमें अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना है। कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच स्टूडेंट्स, ईच स्टूडेंट ₹625, मतलब ये एक स्टूडेंट का हुआ है ना। तो हाउ मच मनी वॉज कलेक्टेड फ्रॉम 1786। अब देखिए ईच का मतलब, तो यहाँ पर देखो मान लो यहाँ पर 10 स्टूडेंट हैं, तो ईच का मतलब क्या हुआ, हर एक 1 1 करके, मतलब ये 1 हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, है ना, ये स्टूडेंट्स हुए। तो ईच का मतलब यही होता है कि सेपरेट 1, तो यहाँ पे ईच का मतलब 1 स्टूडेंट, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 स्टूडेंट इतना है। तो अब वो हमें बताना है 1786 स्टूडेंट्स हैं, अब हाउ मच मनी वॉज कलेक्टेड फ्रॉम 1786 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 1 से 1786 हो गया, तो वही वाला स्टेटमेंट लिख लो, मल्टीप्लाई बाय 1786 बोथ साइड्स, बोथ साइड्स मतलब LHS और RHS। तो ये वाला स्टेटमेंट आ जाएगा कंट्रीब्यूशन ऑफ 1786 स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चंस में डिटेल करके बता दिया है, अगली बार मैं डायरेक्ट लिखूंगी, ये वाला स्टेटमेंट लिखा करूंगी और ये वाला आपको खुद से समझना होगा। तो ₹625 मल्टीप्लाई 1786, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, बड़े नंबर को ऊपर लिखते हैं 1786, कैसे भी लिख सकते हो लेकिन इजीली मल्टीप्लाई हो जाए इसीलिए मैंने इसको ऊपर लिखा है। चलिए इसका मल्टीप्लाई करिए, इसमें 6 5 जा 30, 3 कैरी, 8 5 जा 40 और प्लस 3 43, 4 कैरी, 7 5 जा 35 प्लस 4 39, 3 कैरी, 5 1 जा 5 प्लस 3 8, मल्टीप्लाई 6 2 जा 12, 1 कैरी, 8 2 जा 16 प्लस 1 17, 1 कैरी, 7 2 जा 14 प्लस 1 15, 1 कैरी, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, मल्टीप्लाई 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 8 जा 48, 48 प्लस 3 51, 5 कैरी, 6 7 जा 42, 42 प्लस 5 47, 4 कैरी, और 6 प्लस 4 6 1 जा 6 प्लस 4 10। चलिए आंसर देखिए, 0 3 प्लस 2 5, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 6 22, 2 कैरी, 10 10 प्लस 5 15 प्लस 1 16, 1 कैरी, 7 प्लस 3 10 प्लस 1 10 प्लस 1 11, 1 कैरी, तो 116250 ये इसका आंसर हो जाएगा। बताइए कोई डाउट। चलिए नेक्स्ट 18, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 6985 स्क्रूज। स्क्रूज क्या होते हैं आपके, बोल्ट है ना, बोल्ट।
पर डे, हाउ मैनी स्क्रूज विल इट प्रोड्यूस इन 358 डेज। अब इसमें लिखा हुआ है स्क्रूज, एक स्टेटमेंट लिखेंगे, स्क्रूज प्रोड्यूस बाय फैक्ट्री इन 1 डे, 1 डे। पर डे का मतलब एक दिन में कितने बना रहे हैं, कितने बोल्ट बन रहे हैं, 6985। आगे हाउ मैनी स्क्रूज विल इट प्रोड्यूस इन 358। अब देखिए यहाँ पे 1 डे लिखा हुआ है, अब कितने डेज में बनाना है हमें, 358 डेज में। तो क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन सेम आ जाएगी, 358 डेज। तो क्या होगा, 6985 मल्टीप्लाई 358। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करूँ, 6985 का 358 में मल्टीप्लाई, 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 8 जा 64, 64 प्लस 4 68, 6 कैरी, 8 9 जा 72, 72 प्लस 6 78, 7 कैरी, 8 6 जा 48, 48 प्लस 7 55 मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 8 जा 40, 40 प्लस 2 42, 4 कैरी, 5 9 जा 45, 45 प्लस 4 49, 4 कैरी, 5 6 जा 30, 30 प्लस 4 34। ओके, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 जा 15, 1 कैरी, यहाँ पे 3 8 जा 24, 24 प्लस 1 25, 2 कैरी, 3 9 जा 27, 27 प्लस 2 29, 2 कैरी, 3 6 जा 18, 18 प्लस 2 20। चलिए अब इसको ऐड कर देंगे, 0 8 और 5 13 प्लस 1 कैरी यहाँ पे आई, तो 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 5 15 प्लस 1 16, 1 कैरी यहाँ पे दे दिया उसको 1 कैरी को, तो 10 10 और 20, तो 2 कैरी। अब यहाँ पे भी 20 आ जाएगा, 2 कैरी 5 2 5 0 0 6 3 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। आंसर यहाँ लिख दो, 2 5 0 0 6 3 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। मिस्टर भास्कर सेव्स ₹8756 एवरी मंथ। अब इसमें दे रखा है एवरी मंथ, मनी सेव्स मनी सेव एवरी मंथ, कितना हो गया, ₹8756। हाउ मच मनी विल ही सेव इन 13 ईयर्स। एवरी का मतलब एक, है ना। अब वो पूछ रहा है 13 ईयर्स में। अब एक चीज नोट करो, यहाँ पर ये जो यूनिट है मंथ है और यहाँ पे ईयर है। अब आप लोग डायरेक्ट कहोगे कि 1 से लेकर 13 तक हो गया, ठीक है, इंक्रीज हो गया तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। बट आप ये देखिए कि यहाँ पर मंथ, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, चलिए मंथ, यहाँ पर मंथ है यहाँ पर ईयर्स है, तो इस तरीके से डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे, तो हमें पता है 1 ईयर में क्या होता है, 12 मंथ होते हैं कि नहीं, 1 ईयर में 12 मंथ। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ, सबसे पहले मैं लिखूंगी मनी सेव इन
1 मंथ है तो मुझे 12 मंथ का चाहिए, तभी तो हमारा 1 ईयर बनेगा, या फिर 12 मंथ और 1 ईयर। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा वो 8756 में किसका, 12 का। यहाँ पे नंबर इंक्रीज हो रहा है 1 से 12 तक। पहले इतना देखो, मंथ मंथ सेम है, 12 मंथ को ही तो 1 ईयर बोलते हैं, या तो मंथ मंथ हमने सेम बना लिए। अभी क्या है 13 ईयर्स है, तो ये सेम नहीं है। 12 मंथ और 1 ईयर सेम होता है, तो यहाँ पे हमने देखा 1 मंथ से 12 मंथ हो रहा है, ठीक है, 1 से 12 इंक्रीज हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया। तो इधर मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 8756 में 12 का मल्टीप्लाई करो, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 15, 1 कैरी, 2 8 जा 16 प्लस 1 17, मल्टीप्लाई। अब 1 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर सेम रहेगा, 6 5 7 8। ओके, चलिए ऐड करो, 2 7 10 14 और 1 15 1 10, 105072। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 105072। ओके, ये आ गया। अब यहां से देखो, अब ईयर ईयर का करना है, ये मंथ मंथ का हो गया था, अब ये 1 ईयर, 1 ईयर से कितनी ईयर्स हो रही हैं, 13 ईयर्स इंक्रीज हो रहा है। तो ये वाला स्टेटमेंट सेम रहेगा, मनी सेव इन 13 ईयर्स। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है पहले 1 ईयर की, उसको लिखो 105072, ये 1 ईयर का हो गया, और 1 से कितना इंक्रीज हो रहा है, 13 तक, तो 13 का मल्टीप्लाई करेंगे। इधर लिखो 105072 मल्टीप्लाई 13। चलिए, 3 2 जा 6 और 3 7 सा 21, 2 कैरी, तो 0 है तो 21 डायरेक्ट आ जाएगा, 3 5 जा 15, तो ये भी डायरेक्ट आएगा, और 3 मल्टीप्लाई। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा वो नंबर, 0 5 0 1। इसको ऐड करेंगे, 6 3 7 और 2 9, 5 5 प्लस 1 6 3 1 3 6 5 9 3 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट समझ में आया, किस तरीके से करते हैं? इसको कन्वर्जन कर लेंगे पहले, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। मंथ का मंथ से कन्वर्जन होगा, फिर ईयर को ईयर के साथ लेके जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। अब स्कूटर कॉस्ट रुपीज, ठीक है, एक स्कूटर की कॉस्ट इतनी है, हाउ मच विल 487 सच स्कूटर्स कॉस्ट। सेम क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बेस्ड है। तो कॉस्ट ऑफ 1 स्कूटर, कॉस्ट ऑफ 1 स्कूटर, ठीक है, कितनी है, ₹36,725। तो ये स्टेटमेंट सेम रहेगा, कॉस्ट ऑफ 487 स्कूटर्स। देखिए 1 से कितना हो गया, 487 इंक्रीज हो गया, तो 36,725 में किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 487 का। अभी डिवीजन वाला एक भी नहीं आया है, अभी मल्टीप्लिकेशन वाले ही चल रहे हैं। 36725 487, मल्टीप्लाई करना आपको सीखना पड़ेगा, बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन आ रहे हैं, 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। चलो देखो, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 17, 1 कैरी, 7 7 जा 49 प्लस 1 50, 5 कैरी, 7 6 जा 42, 42 और 5 47, 4 कैरी, 7 3 जा 21, 21
प्लस 4 25 मल्टीप्लाई 8 से करो अब 8 5 जा 40 4 कैरी 8 2 जा 16 16 प्लस 4 20 2 कैरी 8 7 जा 56 56 प्लस 2 58 5 कैरी ये तो लिखी हुई है 8 6 जा 48 48 प्लस 5 आपका हो गया 53 5 कैरी 8 3 जा 24 24 प्लस 5 29 अब 4 से करो 4 5 जा 20 2 कैरी यहाँ पे 4 8 जा 2 सॉरी 4 8 जा 4 2 जा 8 8 प्लस 2 10 1 कैरी 4 7 जा 28 28 प्लस 1 29 2 कैरी 4 6 जा 24 24 प्लस 2 26 2 कैरी 4 3 जा 12 12 प्लस 2 14 चलिए इसको ऐड करिए 5 7 0 8 प्लस 7 15 1 कैरी 10 प्लस 5 15 15 प्लस 3 18 1 कैरी 10 प्लस 6 16 16 प्लस 2 18 1 कैरी 6 और 7 1 7 8 8 5 0 7 5 ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21 एन एरोप्लेन कवर्स 1485 किलोमीटर KN लिखा हुआ किलोमीटर कर लेना इसको KM का मतलब होता है किलोमीटर्स डिस्टेंस की यूनिट है किलोमीटर इन 1 आवर हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 72 आवर्स इसका स्टेटमेंट लिखो डिस्टेंस कवर इन 1 आवर 1485 किलोमीटर ठीक है। अब ये सेम रहेगा डिस्टेंस कवर इन 72 आवर्स में पूछ रहा है 72 आवर्स। अब देखिए यहाँ पे 1 थी वैल्यू 1 से इंक्रीज होकर कितनी हो गई 72 तो मल्टीप्लाई होगा 1485 मल्टीप्लाई 72 चलिए मल्टीप्लाई करिए 1485 में 72 का मल्टीप्लिकेशन 2 5 जा 10 1 कैरी 2 8 जा 16 16 प्लस 1 17 1 कैरी 2 4 जा 8 8 प्लस 1 9 और 2 1 जा 2 7 5 जा 35 3 कैरी 7 8 जा 56 56 प्लस 3 59 5 कैरी 7 4 जा 28 28 प्लस 5 33 3 कैरी 7 1 जा 7 7 1 जा 7 और 7 प्लस 3 10 देखिए आंसर क्या आएगा 0 12 18 19 1 कैरी 6 106 920 ये इसका आंसर हो जाएगा ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के ऊपर ही चल रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का है या डिवीजन का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज दिस। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। अब ये नहीं कि क्वेश्चन में ही मल्टीप्लिकेशन कर दो मतलब 2 नंबर हैं मान लो यहाँ पे 2 है और 5 है तो 2 और 5 का प्रोडक्ट क्या आएगा 10 इसको ऐसे लिखते हैं प्रोडक्ट ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज तो यहाँ पे मैं कैसे लिख सकती हूँ यहाँ पे 1 नंबर होगा मल्टीप्लाई जैसे 2 की जगह पे 1 नंबर और 5 की जगह पे यहाँ पे लिख दूंगी मैं सेकंड नंबर। इनका प्रोडक्ट जैसे प्रोडक्ट 10 को ही तो प्रोडक्ट बोल रहे थे तो यहाँ पे लिखा हुआ है इनका प्रोडक्ट क्या है 1 नंबर और सेकंड नंबर का 1 3 4 2 1 4 0 8। जैसे जैसे क्वेश्चन
कह रहा है वैसे ही करते जाना है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 364, अब उसने बताया है कि दो नंबर थे तुम्हारे पास, एक नंबर दूसरा नंबर। अब वो कह रहा है इनमें से कोई भी नंबर, देखिए एक चीज समझिए यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाई 5 किया तो 10 आया, अब 5 मल्टीप्लाई 2 करूंगी तब भी 10 ही आ रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या है, ये जो नंबर हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं लेकिन प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनमें से मैं जो दे रखा है वन नंबर, तो इन नंबर्स के वन नंबर या सेकंड नंबर की जगह कहीं पे भी 364 रख सकती हूँ, तो मैं वन नंबर की जगह 364 रख देती हूँ। मल्टीप्लाई सेकंड नंबर हमें पता नहीं है तो x मान लिया। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये मल्टीप्लाई का साइन है और ये स्मॉल x एक अननोन है, मतलब सेकंड नंबर की जगह पे मैंने x लिख दिया। तो 134214008। अब आपको पता होगा कि x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा। अब इसमें देखो, इधर समझो एक एग्जांपल, यहाँ पे लिखा हुआ है 2x इज इक्वल टू 16। अब ये तो वैल्यू जो है 2x की है, ये वैल्यू 16 जो है 2x की है, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगी, डिवाइड बोथ साइड बाय, ये लिख लो, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड्स। जैसे उसमें मल्टीप्लाई बाय कर रहे थे ना, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड, ऐसे इसमें करेंगे डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालने के लिए, जब भी हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें x यहाँ पे सिंगल चाहिए। तो कैसे, देखो 2x डिवाइड का साइन ये होता है, 2 किया 16 डिवाइड बाय 2। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, मतलब 2 1 से 2 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा यहाँ पे, है ना। 2 1 सा, इधर भी 1, 2 1 सा 1 और 2 1 सा 1। इधर देखो 2 1 सा 1 नहीं, देखो 2 1 सा 2 और यहाँ पे भी 2 1 सा 2, ऐसे करेंगे और 2 का टेबल पढ़ेंगे, इधर भी 2 1 सा 2 और यहाँ पे काटेंगे 2 8 ज़ा 16। जब 2 का टेबल हम 8 बार बोलेंगे तभी तो हमें यहाँ पे 8 मिलेगा। तो इधर देखो 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है अब x में, तो x ही रहेगा और नीचे सिर्फ 1 बचा। इधर क्या हो रहा है, ऊपर न्यूमरेटर के ऊपर 8 बचा और डिनोमिनेटर में 1 है। अब किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू सेम रहती है, जैसे यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई हमने x में किया तो x ही रहा और 1 नीचे बचा, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 8। तो ये हमें क्या मिल गया, x की वैल्यू मिल गई। ये चीज समझ में आई। चलिए अगर नहीं समझ में आया तो इधर देखिए, इधर भी मैं इसको दोबारा करूंगी। ये तो हमने छोटे डिजिट छोटे नंबर्स पे अप्लाई किया, अब बड़े नंबर्स पे अप्लाई करते हैं इसको, मतलब इस वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे अब देखो x के साथ 364 है, मुझे तो x सिंगल चाहिए, तो कैसे, देखो डिवाइड बाय 364 बोथ साइड। तो 364 मल्टीप्लाई x लिखा हुआ है ये, तो डिवाइड होगा तो इस तरीके से 364 चलेगा और इधर डिवाइड करूंगी तो 134214008, इधर डिवाइड किया तो 364। डिवाइड का कंसेप्ट यहीं से शुरू हो गया है। अभी तक मल्टीप्लिकेशन वाले देखे थे हमने और ये वाला क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो डिवीजन के ऊपर बेस्ड है। तो इससे डरना नहीं है कि कैसे पता चलेगी, मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको समझाती जा रही हूँ कि कैसे करना है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे हम स्टार्टिंग करेंगे और जो भी हमारी इक्वेशंस बनेंगी उसको उसी हिसाब से प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन को। चलिए देखिए,
अब 364 से 364 कट जाएगा, या तो इसको ऐसे बोल लो कि कट जाएगा, या फिर इसका टेबल पढ़ो। 364 1 आर 364 और 364 1 आर 3, तो 1 1 आया इधर, तो मतलब 1 का मल्टीप्लाई x में होगा तो x आएगा, और नीचे 1 है तो हम उसको लिखेंगे नहीं। अब ये चीज बची हमारी, इसको थोड़ा छोटा कर दूं, देखो इधर समझो इसको। अब देखिए, अब हमें टेबल तो आता नहीं है 364 का, तो क्या करेंगे, इसको हम काटते जाएंगे। काटना आता है कि नहीं आपको, पहले ये बताइए। काटना भी यहाँ पे सिखाया था, जैसे इस वाले में हमने लिखा हुआ था हमारे पास 16 डिवाइड बाई 2 लिखा हुआ था, तो हमने इसको कैसे काटा था, 2 का टेबल पढ़ा था, 2 1 सा 2, 2 8 सा 16, ठीक है। इस तरीके से काटेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले 2 से काटते हैं, पहला 3 है तो 2 1 सा 2, 1 बार ही जाएगा, और 1 बचा होगा इधर, 2 1 सा 2, 3 में से 2 गए तो 1 बचाएगा, 1 इसको दे दिया 6 को, तो यहाँ पे कितना हो गया होगा 16, 2 8 सा 16, ये 16 तक हो गया, तो 16 में से 16 गए तो 0 0, और फिर हमने 4 को लिया तो 2 2 सा 4, ये आ गया। अब बड़े नंबर को काटो, देखो इसको भी कैसे काटेंगे, 2 से कट जाएगा ना, देखो 2 6 सा 12। अब यहाँ पे बनने का बेसिकली क्या है ये, या तो आप डिवाइड करके देख सकते हो, जैसे 1 3 4 2 1 4 0 8 लिखा हुआ है, इसमें जब आप 2 का डिवाइड दोगे, हम 2 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 से काटना इजी होता है, बाकी के बड़े टेबल्स होते हैं फिर हमें प्रॉब्लम आएगी करने में। तो 2 का देखो, 2 6 डिवीजन देखो कैसे करते हैं, 2 6 12, 1 बचा 4, इसको 2 6 12, और ये 14 है ना, तो 2 7 सा 14, 0 0, अब क्या क्या लिखेंगे, 2 आएगा, ये वाला 2, 2 1 सा 2, 0 1 उतारेंगे, नहीं जा रहा तो 0 लगाते हैं, दोबारा 4, 2 7 सा 14, 0 0, अब ये 0 है, इसको या तो यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे, तो क्या बचा 8, तो 2 4 सा 8, ये तो आएगा 0। आ रहा है समझ में, तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे समझो, ये आया 2 से डिवाइड करने पर 6 7 1 0 7 0 4, जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये चीज यहाँ पे आएगी 6 7, ये यहाँ से ऐसे लिखते हैं 6 7 1 0 7 0 4, इस चीज को लिखते हैं, ये समझो आप। इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे काटना अगर आप सीख गए तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा, नहीं तो इस तरीके से डिवाइड करते रह जाओगे। देखिए इस तरीके से काटते हैं, ये तो हमने पूरा डिवाइड देके दिखाया है, लेकिन काटते कैसे हैं, इस तरीके से काटते हैं जो हमने बताया है। अब हमारी वैल्यूज कम होकर क्या हो गई, देखो ऊपर रह गई 6 7 1 0 7 4 7 0 4, और नीचे रह गया 182, और इज इक्वल टू पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या था x। अब क्या ये अभी भी बड़े नंबर हैं, इसको और काटो, 2 से काटो, 2 9 सा 18, 2 1 सा 1, इसको और काटो, अभी 2 से काटो, 2 3 जा 6, अब मैं डायरेक्ट काट रही हूँ यहाँ पे। इस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे मैं इसको काट रही हूँ तो आप
इसको डिवाइड देके देख लेना, किसमें, 2 का डिवाइड देना 6710704 में, तो जो आंसर आएगा वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो यहाँ पे काटना भी सीख लो, देखो 2 3 जा 6, अब 7, तो 2 3 जा 6, 1 बचा होगा, इधर गया वो 11, तो 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, और ये इधर गया 1, तो 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। अब ये आया हमारा 355। इसको हटा दूं अब मैं, इस वाली चीज को, देखो ये एग्जाम्पल मैं हटा रही हूँ, ठीक है, रफ कर रही हूँ इसको, इतना रफ कर रही हूँ क्योंकि स्पेस चाहिए करने के लिए अभी। ये तो मैंने समझा दिया था ना। चलिए अब देखिए, अब यहाँ के बाद मैं इधर कर रही हूँ, लाइन खींच देती हूँ एक। अब ये हमारा चल रहा था लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x इज इक्वल टू, ऊपर क्या रह गया 3 3 5 5 3 5 2, ओके, और अपॉन में क्या है 91। अब आप देखो, आप कहोगे कि ये तो अभी भी बड़ा नंबर है, ऊपर देखो कितना बड़ा नंबर है, नीचे तो अभी छोटा हो गया है, लेकिन एक चीज देखो, अब ये 2 से नहीं कटेगा। 2 से काटने का हमें डिविजिबिलिटी रूल पता है कि एंड में इवन नंबर होना चाहिए। जैसे जिस भी नंबर को हम काटते हैं, मान लो ऊपर नीचे ये दोनों काटना है तो एक ही टेबल से काटना चाहिए। मान लो यहाँ पे 3 से काट रहे हैं हम इसको, तो ऊपर भी 3 से ही काटेंगे, ठीक है। तो ये अब 2 से तो कट नहीं रहा है, मान लो ये वाला, तो ये वाला नंबर 2 से तो कट रहा है, लेकिन ये वाला नंबर 2 से नहीं कट रहा है। तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है कोई जो ऊपर नीचे दोनों से कट करे। तो देखिए 2 से नहीं कट रहा, 3 से देखो 2 से नहीं कट, कुछ नंबर्स लिख लेती हूँ, 4 5 6 7, इनको चेक करेंगे। देखो 2 से नहीं कट रहा, 3 से देखो, 3 के टेबल में 91 आता है क्या। अब आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, नंबर ऑफ डिजिट्स को ऐड करेंगे, अगर वो उससे डिवाइड हो, 3 से डिवाइड हो रहा है तो डिविजिबल है, अगर नहीं हो रहा तो नहीं है। तो 9 + 1 10 होता है, जो 10 है 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 से भी नहीं होगा ये। 4 के लिए इवन डिजिट चाहिए, यहाँ पर नहीं होगा। 5 के लिए एंड में या तो 5 चाहिए या फिर 0 चाहिए, तो 5 से नहीं होगा। या 6 से हो रहा है, 6 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि 2 और 3 से दोनों से डिवाइड होगा तो ही 6 से होगा। तो हमने यहाँ पे देखा 2 और 3 से नहीं हो रहा, तो 6 से भी नहीं होगा। अब 7 का चेक कर लो, आई थिंक 7 के टेबल में 91 आता है, तो देखो 7 से काट के देखते हैं। 7 1 सा 7, अब 9 में से 7 गए तो कितना बचा 2, और 2 और ये वाला 1 21, यस, तो 7 3 जा 21, 13 टाइम्स गया। अब इसको काटो, देखो समझाने में टाइम लग रहा है क्योंकि इसमें कई सारे कंसेप्ट हैं। एक तो डिवाइड वाला बताया था मैंने, और एक ये काटने वाला कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। 2 कॉन्सेप्ट आ रहे हैं इसमें। चलिए 7 से काटिए, कितना 7 4 जा 28, 28 और 5 बचा फिर, और ये यहाँ पे गया होगा 7 7 जा 49, 6 बचा होगा, तो यहाँ गया 7 9 जा 63, 2 बचा होगा तो 23, 7 3 जा 21 21, और 2 बचा होगा तो यहाँ पे 7 3 जा 7 6 जा 42। देखिए ये काटने वाला जो कॉन्सेप्ट है, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। फिर अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, वैसे भी बहुत 1 घंटे से ज़्यादा होने वाला है ये। चलो 13 का, अब देखो फिर से चेक करो क्या 2 से जा रहा है, देखो यहीं पे हमने चेक कर लिया था, तो इन डिजिट से तो जाएगा नहीं। अब 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर तो किसी के टेबल में नहीं आता, तो हमें अब डिवाइड करना पड़ेगा डायरेक्ट। या तो इसको 13 से डायरेक्ट काट लो अगर आपको 13 का टेबल आता है तो, जैसे 13 1 सा 13, और मुझे 13 का टेबल आता है तो मैं पहले डायरेक्ट काट के दिखा देती हूँ, फिर आपको सॉल्व करके भी दिखा दूंगी।
9336। देखिए 13 1 सा 13, नीचे 1 हो गया, न्यूमरेटर से नीचे डिनोमिनेटर होता है, तो डिनोमिनेटर में 1 हो गया, और 13 3 सा 39, ठीक है। 39 47 में से 39 गए तो 89 हुआ होगा, तो 6 सा 78, 78 11 113 गया होगा, 8 104, 104 113 में से 104 माइनस किया तो 6 उधर, और 993, 7 बार 91 गया होगा, और 2 बचा 26, और 2 बार। देखना आंसर ये आ रहा है क्या, 36872। चेक करो आंसर, 36872। हाँ यही आंसर है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ कि इसको 13 से कैसे डिवाइड करना है। मैंने ये आंसर कैसे लाया डायरेक्ट, और आप देखो कैसे ला सकते हो। 13 1 सा नहीं, 13 3 सा 39, यहाँ पे कितना बचा 17 माइनस 9 8, और ये 9 उतारा, 13 6 सा 78। इसके लिए आपको 13 का टेबल लर्न होना ही चाहिए हर हाल में, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। 1 1, अब 3 8 104, यहाँ पे बचा आपका 9, यहाँ पे हो जाएगा 7 बार 91। टेबल सभी को लर्न होने चाहिए, एटलीस्ट 20 तक तो लर्न करना सभी। अरे 2 बचेगा 2, और 13 2 जा 26, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 36872। चलिए नेक्स्ट देखिए, काफी टाइम लग गया इस क्वेश्चन को समझाने में, यही शायद सबसे बड़ा क्वेश्चन था मेरे ख्याल से। चलिए 23 देखिए, इफ 36 फ्लैट्स कॉस्ट इतनी है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच सच फ्लैट। अब एक स्टेटमेंट लिखूंगी मैं, कॉस्ट ऑफ 36 फ्लैट्स कितनी है, ₹68251500। अब वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ ईच का मतलब क्या है, 1, कॉस्ट ऑफ 1 फ्लैट। अब देखिए यहाँ पे एक तरीका ये था, कैसे पता चल रही है, नंबर बड़ा है, बड़े से क्या हो गया छोटा, डिक्रीज हो गया, 36 से 1 हो गया, तो इसमें डेफिनेटली हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, किससे, 36 से, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने स्टेटमेंट लिखा था, डिवाइड बाय 36 बोथ साइड्स। अब ये डिवीजन वाले क्वेश्चन आ गए हैं कुछ, तो 68251500 अपॉन 36। अब इधर सोच के देखो, मैंने डायरेक्ट स्टेप कट कर दिया है। यहाँ पे अगर मैं 36 का डिवाइड देती, 36 का डिवाइड 30 इस तरीके से, 36 का डिवाइड 36 में देते, तो क्या 1 नहीं आता, 1 ही तो आता, तो वही 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 1 फ्लैट। चलिए इसको काटते हैं डायरेक्ट। अब 2 1 सा 2, और 2 8 जा 16, इसको काटो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, और 0, और काटो इसको 2 से 9 बार, 2 1 सा 2, 2 7 सा 14, आगे जा नहीं रहा है तो फिर 0 लगाएंगे, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 7 सा 14, 2 5 सा 10। अब देखिए अब ये जा नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँगी इसको, अब ये 9 का टेबल है, 9 का तो इजीली डिवाइड दे सकते हैं ना। अब 36 का टेबल नहीं बना पा रहे थे हम, अब 18 का भी अगर टेबल लर्न हो तो डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन 9 का आसानी से हो जाएगा डिवीजन। 17062 मैं चाहूँ तो इसको काट के भी दिखा सकती हूँ, देखो 3 के टेबल से कट जाएगा ना ये,
चलो डायरेक्ट 9 से ही काट के देख लेते हैं। 9 1 सा 9, अब ऊपर काटो, 9 1 सा 9, 8 बचा होगा, 9 8 सा 72, 8 बचा होगा, 9 9 सा 81, 5 बचा होगा, 9 5 सा 45, 7 बचा होगा, 9 8 सा 72, 6 बचा होगा, तो 9 7 जा 63, 63, और यहाँ पे क्या बच गया 63, और ये 67 था तो 4 बचा हुआ, तो 9 49। क्या आ रहा है 189 189 5875 189 5875। अरे 5 आएगा यहाँ पे, 9 5 सा 45, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट काट के दिखा दिया। अब मैं यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ। 9 1 सा 9, 8 बचा, 0 उतारा, 9 9 8 सा 72, 8 बचा, 6 उतारा, 9 9 सा 81, 5 2 उतारेंगे, 9 5 सा 45, 7 बचा, 8 लिखो, 9 8 सा 72, 6 बचा, 7 लिखेंगे, 9 7 सा 63, यहाँ पे आएगा आपका 4, और 9 5 सा 45। इस तरीके से ये आपका 0 0 बचा एंड में, और ये जो निकल के आया क्वेश्चन, यही आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। द मास ऑफ अ सिलेंडर फिल्ड विद गैस इज 30 kg 250 ग्राम। मास ऑफ सिलेंडर फिल्ड विद गैस कितना है 30 kg 250 ग्राम। ओके, एंड द मास ऑफ एम्प्टी सिलेंडर, ये चीज सेम रहेगी, मास ऑफ एम्प्टी सिलेंडर, मास ऑफ एम्प्टी सिलेंडर कितना है 14 kg 480 ग्राम। हाउ मच इज द मास ऑफ गैस सिलेंडर, गैस कंटेन्ड इन इट। अब ये देखो, ये कोई सिलेंडर है, इसमें गैस भरी हुई है अभी, और ये खाली सिलेंडर है यही वाला, इसका मास दे रखा है, मास मतलब वेट, और इसका दे रखा है मास। अब इसमें से पूछ रहा है गैस का मास कितना होगा, ठीक है, तो फिल्ड में से खाली को माइनस, एम्प्टी को माइनस कर देंगे, तो मास ऑफ गैस निकल आएगा, मास ऑफ गैस, यही चीज है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, लिखेंगे मास ऑफ गैस कंटेंट इज इक्वल टू, ये वाला स्टेटमेंट आएगा, मास ऑफ सिलेंडर फिल्ड विद गैस, मैं लिख नहीं रही हूँ इसको, ये लिख लेना आप, इस फर्स्ट वाला स्टेटमेंट माइनस, मैं ये लिख देती हूँ फर्स्ट स्टेटमेंट माइनस सेकंड, ये वाला है ना। तो अब इनकी वैल्यू डाल दो, 30 kg 250 ग्राम माइनस सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या था 14 kg 480 ग्राम। अब आप ये देखिए, इसको डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि 30 में से केजी, देखो इसमें दो तरीके की यूनिट है, केजी और ग्राम, है ये दोनों वेट की यूनिट है ना। तो लेकिन हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम।
तो देखो इसको करते कैसे हैं। अब देखो 30 में से 14 kg तो माइनस हो जाएगा, लेकिन 250 ग्राम, ग्राम में से ग्राम को माइनस करेंगे, केजी में से केजी को करेंगे, तो 30 kg में से 14 ग्राम तो माइनस हो जाएगा, लेकिन 250 ग्राम में से 480 माइनस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 29 kg प्लस 1 kg प्लस 250 ग्राम। इस वाले को, इसको पूरे को ऐसे लिख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगी 29 kg तो लिखा रहेगा, अब 1 kg की जगह मैं क्या लिख दूं, यहाँ से 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1000 ग्राम और 250 ग्राम। अब ग्राम वाले एक साइड एक साथ ऐड हो जाएंगे, 29 kg तो रहेगा ही रहेगा। अब 1000 प्लस 250 कितना हो गया, 1250 ग्राम। अब देखिए इसको कैसे लिख सकती हूँ, 29 kg 1250 ग्राम। इसको थोड़ा कितना समझ में आया? आगे देखो क्या करना है। अब ये था हमारा, यहाँ पे चल रहा था ये 14 kg 480 ग्राम। अब यहाँ पे भी हमें इसमें से माइनस ही तो करना पड़ेगा, ये चीज़ हमने बना ली अपने, इसको हमने ऐसे बना लिया, और ये था 14 kg 480 ग्राम। अब देखो इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 29 kg 1250 ग्राम माइनस 14 kg और 480 ग्राम। इस तरीके से माइनस हो जाएगा ये, ग्राम में से ग्राम को माइनस कर दो, केजी में से केजी को कर दो। केजी की फुल फॉर्म होती है किलोग्राम और जी की फुल फॉर्म है ग्राम। चलिए 0 15 माइनस 8 5 5 नहीं 7 7 और 11 माइनस 4 7, तो ये तो हो गया 770 ग्राम। इधर देखो 9 माइनस 4 5 2 माइनस 1 15, तो ये इसका आंसर हो गया 15 kg 770 ग्राम आंसर। बताइए कोई डाउट? ये चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट थी, इस कन्वर्जन कैसे करते हैं, आगे भी ये यूज होगा आगे के क्वेश्चंस में, तो इसको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम अ क्लॉथ ऑफ 5 मीटर लॉन्ग अ पीस ऑफ लेंथ 2 मीटर 85 सेंटीमीटर इज कट ऑफ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पीस। अब टोटल लेंथ दे रखी है, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू 2 मीटर 85 सेंटीमीटर। ओके, अरे 5 मीटर है, 5 मीटर, लेंथ विच इज कट, कितनी कट हुई है, 2 मीटर 85 सेंटीमीटर। अब देखो इतना पीस कपड़े का है हमारे पास, इतना क्लॉथ है, इसमें ये कितना है टोटल 5 मीटर, इसमें से अज्यूम करो 2 मीटर ये वाला पोर्शन कट हो गया, ये कितना है 2 मीटर 85 सेंटीमीटर, ये कट हो गया, तो ये जो बच गया वही तो रिमेनिंग हो गया। तो इसको कैसे निकालेंगे, टोटल में से मतलब 5 में से इसको अगर माइनस कर दिया जाए 2 मीटर 85 को, तो रिमेनिंग निकल आएगा, रिमेनिंग मतलब जो रह गया, तो यही चीज़ लिखनी है, रिमेनिंग पीस अब इसमें भी ये वाला स्टेटमेंट लिखना, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ माइनस लेंथ विच इज कट। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, फर्स्ट स्टेटमेंट माइनस सेकंड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की वैल्यू क्या है 5 मीटर,
सेकंड स्टेटमेंट की क्या है, 2 मीटर 85 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो इसमें से माइनस करना है। अब मीटर, इधर तो क्या है, मीटर मीटर की यूनिट है, मीटर में से मीटर तो माइनस हो जाएगा, लेकिन सेंटीमीटर रह जाएगा ना फिर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो हमें ये पता होना चाहिए 1 मीटर, इस कन्वर्जन को ध्यान रखना, 1 मीटर इज इक्व टू 100 सेंटीमीटर। बस इसमें ये वाला पॉइंट ध्यान रखने का है। इसको लिख सकती हूँ मैं 4 मीटर प्लस 1 मीटर, 4 + 1 5 मीटर, कोई फर्क पड़ेगा, 5 यहाँ पर भी है 5 यहाँ पर भी है। बस इसको मुझे दूसरी फॉर्म में लिखना है। 1 मीटर की जगह क्या लिख सकती हूँ, देखो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर लिख सकती हूँ, तो 100 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, 4 मीटर 100 सेंटीमीटर। इसमें से क्या माइनस करना था, 2 मीटर 85 सेंटीमीटर। अब कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 4 मीटर 100 सेंटीमीटर माइनस, मीटर के नीचे मीटर वाली यूनिट और सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर वाली यूनिट। 100 में से 85 माइनस, तो 0 में से 5 गए तो 5, 9 में से 8 गया तो 1। ये तो सेंटीमीटर वाला हो गया और ये मीटर वाला। तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। यूनिट का साथ के साथ लिखना है, ऐसे नहीं है कि पूरा डायरेक्ट लिख दिया 4100, जैसे 4100 इधर लिख दिया और 285 इधर लिख दिया, ये तो रॉन्ग हो जाएगा बिल्कुल। यूनिट्स के साथ लिखना है, मीटर में से मीटर को माइनस करेंगे और सेंटीमीटर में से सेंटीमीटर को। चलिए नेक्स्ट 26, in order to make a shirt a length of 2 meter 75 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ इज नीडेड। तो क्लॉथ नीडेड कितना है, एक शर्ट बनाने के लिए कितना क्लॉथ की नीड पड़ेगी हमें, 2 मीटर 75 सेंटीमीटर। हाउ मच लेंथ ऑफ द क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर 16 सच शर्ट। अब देखो ये क्या है, 1 शर्ट के लिए क्लॉथ नीडेड फॉर 1 शर्ट, यही तो है। क्लॉथ नीडेड फॉर 1 शर्ट इतना। अब क्लॉथ नीडेड फॉर 16 शर्ट्स। अब कुछ याद आ रहा है आपको, देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 16 है, नंबर इंक्रीज हो रहा है 1 से 16। इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, जितना नंबर इंक्रीज हो रहा है उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 मीटर 75 सेंटीमीटर में 16 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको एक तरीके से कर सकते हैं, मीटर वाले में 16 का मल्टीप्लाई अलग से कर दो और 75 सेंटीमीटर वाले में 16 का मल्टीप्लाई अलग से कर दो, जो भी आएगा इसको लिख देंगे एक साथ फिर। तो इधर देखो ये तो डायरेक्ट कर देती हूँ मैं, चलो अलग अलग देख लो। 6 2 जा 12 मल्टीप्लाई 2, तो 2 3 32 मीटर। मीटर वाला सॉल्व हो गया, आप सेंटीमीटर वाला कर लो। 6 5 जा 30, 3 कैरी, 7 6 जा 42, 42 + 3 45 मल्टीप्लाई 5 7, क्या आएगा 0 10 1 कैरी, तो 1200 सेंटीमीटर। अब देखो ये हमारे पास निकल के आया 32 मीटर 1200 सेंटीमीटर। अब हमें पता है यहाँ पे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अभी क्या है, इसको सही फॉर्म में लिखना होता है हमें। इस तरीके से लिख दोगे नंबर तो मिल जाएंगे, लेकिन आंसर आपका मैच नहीं करेगा। तो मैच कराने के लिए देखो क्या आगे की स्टेप क्या है, ये चीज़ पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये आपको भी लर्न होनी चाहिए। तो 32 मीटर तो रहेगा ही रहेगा प्लस, अब 1200 में 1200 सेंटीमीटर है, मान लो मैं 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर
ऐसे ही मैं 12 टाइम्स लिख दूं इस तरीके से 12 टाइम्स, तो क्या 1200 नहीं आ जाएगा? वो कोई फर्क पड़ेगा? 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर और ऐसे ही 100 सेंटीमीटर। ये हमने फर्स्ट टाइम लिखा, ये सेकंड टाइम्स लिखा, ये 12 टाइम्स लिखा। तो इन सबको जब ऐड करेंगे तो ये 1200 आएगा। तो मैंने इसको अलग अलग लिख लिया है, तो 32 मीटर तो रहेगा ही रहेगा वो। अब एक 100 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं? 1 मीटर, और दूसरा 100 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? 1 मीटर। तो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, ऐसे ही चलते चलते ये 12 तक चलेगा। तो कितनी बार 1 मीटर आएगा? 12 मीटर और आएगा, 12 मीटर। अब क्या है, ये मीटर मीटर में हो गए दोनों, सेंटीमीटर हट ही गया बिल्कुल। तो मीटर मीटर को ऐड किया, 32 + 12 करेंगे, 32 + 12 4 4 44 मीटर। अब आपका आंसर मैच करेगा बुक में, 44 मीटर। इस तरीके से इसकी राइट फॉर्म होती है ये, 44 मीटर। चलिए नेक्स्ट देखिए 27। फॉर मेकिंग 8 ट्राउजर ऑफ द सेम साइज 14 meter 80 centimeter of cloth is needed. How much cloth will be required for each such trouser? देखिए 8 ट्राउजर बनाने के लिए, ट्राउजर क्या होते हैं आपके? पैंट बोलते हैं जिसको, ट्राउजर्स। 8 ट्राउजर्स के लिए आपको कितना चाहिए टोटल? 14 मीटर 80 सेंटीमीटर। अब रिक्वायर्ड फॉर ईच बोल रहा है, ईच का मतलब क्या होता है? 1। तो 1 ट्राउजर के लिए क्या चाहिए? 1 ट्राउजर। अब देखो नंबर 8 से डिक्रीज होके 1 हो गया, तो क्या होगा? डिवाइड होगा 14 मीटर 80 सेंटीमीटर में किसका? 8 का डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब या तो इन यूनिट्स को सेम कर लो या फिर अलग अलग भी कर सकते हो। जैसे 14 मीटर में 8 का डिवाइड करो और 80 सेंटीमीटर प्लस 80 सेंटीमीटर में 8 का डिवाइड करो। इसके लिए आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे ही। चलो पहले ऐसे वाला करके दिखा देती हूँ। जब इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो 8 1 सा 8 और 8 10 सा 10, ये तो 10 सेंटीमीटर डायरेक्ट आ गया इतना। अब इतने वाले को सॉल्व करूंगी मैं, तो कैसे करेंगे? 14 में 8 का डिवीजन, 8 1 सा 8, तो कितना बचा? 6। अब ये जान ही रहा है तो हमें पॉइंट लगाना पड़ता है, 0 बढ़ाएंगे। 8 7 सा 56, 4 बचा। अब 0 लगाएंगे, 8 5 सा 40। अब इसकी जगह पे आया 1.75 मीटर। ठीक है, ये अभी ये ऐड हो जाएंगे, देखो ऐड तो हो जाएंगे लेकिन ये पॉइंट में आंसर आएगा। अगर आप पॉइंट में लिख दोगे तो बुक में मैच नहीं करेगा। या तो आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हो, 10 इधर से सेंटीमीटर। अच्छा अभी ऐड नहीं होगा क्योंकि ये देखो यूनिट्स अलग हैं, यहाँ पे मीटर है यहाँ पे सेंटीमीटर है। चलो मीटर्स को वो सेम बनाते हैं यूनिट्स को। 1.75 मीटर लिखा हुआ है, हमें पता है 1 मीटर इज इक्व टू 100 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो इस मीटर की जगह क्या लिख दूंगी मैं? 1.75। ये इसमें मल्टीप्लाई हो रहा होता है एक तरीके से, मतलब 1 मीटर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा 1 मीटर। तो 1 मीटर की जगह पे मैं 100 सेंटीमीटर लिख देती हूँ। अब देखो, अब डायरेक्ट आपको पता होगी कि जब इस तरीके से डेसिमल में लिखा रहता है नंबर, जैसे 2 इधर से 2 डिजिट बाद पॉइंट है और 2 ही 0 है हमारे पास, तो वो डेसिमल हट जाएगा, 175 सेंटीमीटर आ जाएगा डायरेक्ट। और इसको और ओपन करके कैसे लिख सकते हैं? 175 को 100 मीटर प्लस 75 सेंटीमीटर। अब 100 मीटर क्या हो गया? सॉरी 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर।
अब 100 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर, और ये 75 सेंटीमीटर। अब इसकी जगह पे इसको सॉल्व करके 1.75 मीटर को सॉल्व करके हमें ये मिला एंड में 1 मीटर, तो इसकी जगह पे लिख देंगे यहाँ पे 1 मीटर 75 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर वो वाला। चलिए 1 मीटर, अब मीटर का कोई और है नहीं तो 1 मीटर ही रहेगा, और 75 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ ऐड करेंगे तो 85 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन हो गया आपका, और इसका आंसर लिखेंगे फिर, इसका आंसर 1 मीटर 85 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, द मास ऑफ अ ब्रिक इज 2 kg 750 ग्राम। अब इसमें क्या है, एक ब्रिक का मास दे रखा है, मतलब वेट दे रखा है। व्हाट इज द टोटल मास ऑफ 14 सच ब्रिक्स। तो इसमें लिखूंगी स्टेटमेंट, देखो, मास ऑफ 1 ब्रिक, मास ऑफ 1 ब्रिक कितना है, 2 kg 750 ग्राम। अब टोटल मास ऑफ 14, मास ऑफ 14 ब्रिक्स। एक चीज नोट करिए आपने, 1 से क्या हो रहा है, नंबर इंक्रीज हो गया 14, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई किसका, 14 का। अलग अलग मल्टीप्लाई कर लो या फिर यूनिट्स को कन्वर्ट करके कर सकते हैं, मैं अलग अलग करके दिखा देती हूँ आपको। केजी में 14 का मल्टीप्लाई और 750 ग्राम में 14 का मल्टीप्लाई। देखिए 4 2 ज़ा 8 मल्टीप्लाई 1 2 ज़ा 2, 8 2, 28 kg इधर आया, इधर कर लो 0, 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी, 4 7 ज़ा 28 प्लस 2 30। अब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम नंबर 0 0 5 7 प्लस 3 10, ये हो गया आपका, ये आया आपका 28 kg 10500 ग्राम। अब वही चीज़ इसमें करो, इस तरीके से अगर आप आंसर लिख दोगे तो आंसर मैच नहीं करेंगे, हमें प्रॉपर फॉर्म में आंसर लिखने हैं। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अब देखो 28 kg तो एज इट इज रहेगा। अब इसका क्या कर सकती हूँ मैं, ये 10,500 है तो मैं इसको 1000 के फॉर्म में अलग अलग कर लेती हूँ, 1000 1000। तो ऐसे ही करते करते मैं इसको अगर 10 टाइम्स लिख दूँ, ये 10 टाइम्स हो जाएगा 1000 ग्राम, और ये 500 ग्राम जो बचा हुआ है 500 ग्राम, इधर समझो इसको। ये 28 kg तो रहेगा ही रहेगा आपका, तो इसको तो चलने दो 28 kg। अब आप एक चीज नोट करो, मैंने इस 10,000 को, इसमें क्या है 10,500 है, मैंने 10,000 को 1000 ग्राम 1000 ग्राम करके 10 बार लिख लिया अलग अलग करके। तो खुद सोच के देखो कि अगर 1000 को 10 बार ऐड करोगे आप इस तरीके से तो कितना आएगा, मतलब ये 1 बार, ये 2 बार और ये 10 बार। तो इसको जब ऐड करोगे तो 0 0 0 तो हर जगह रहेगी, तो ये 1 कितनी बार आ रहा है, 1 2 और ये 10, तो ये 10 बार आ रहा होगा तभी तो ये 10,000 बना होगा। तो मैंने 10,500 में से 10,000 को ऐसे निकाल लिया और 500 को यहाँ पे अलग से लिख दिया। तो हर एक 1000 ग्राम क्या बनाता है, हर एक 1000 ग्राम आपका बनाता है 1 kg। तो 1000 ग्राम की जगह क्या आ जाएगा, 1 kg, इस वाले की जगह भी क्या आ जाएगा, 1 kg। ऐसे ही करते करते 10 बार 1 kg आ रहा होगा, तो 1 kg 1 kg 10 बार ऐड करेंगे तो 10 kg और 500 ग्राम। अब देखो ग्राम वाली यूनिट सिंगल है, यहाँ पे केजी के 2 हैं, ये वाला केजी और ये वाला केजी, तो 28 + 10
38 kg 500 ग्राम। ये इसकी प्रॉपर फॉर्म होगी आंसर लिखने की, और ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, द टोटल मास ऑफ 8 पैकेट्स कितना है, ईच ऑफ सेम साइज 10 kg 600 ग्राम, व्हाट इज द मास ऑफ ईच सच पैकेट। तो मास ऑफ 8 पैकेट्स कितना है, देखो मास ऑफ 8 पैकेट्स है आपका 10 kg 600 ग्राम। अब वो पूछ रहा है मास ऑफ ईच सच पैकेट, ईच का पूछ रहा है, देखो ईच का मतलब 1, तो मास ऑफ 1 पैकेट, नंबर क्या है डिक्रीज हो रहा है, 8 से 1 हो गया तो क्या होगा, डिवाइड किसका, डिवाइड होगा आपका 8 का। तो 10 kg 600 ग्राम डिवाइडेड बाई 8 और डिवाइडेड बाई 8, अलग अलग डिवाइड करके दिखा देती हूँ। पहले इस वाले को देख लो, 600 डिवाइडेड बाई 8, 600 डिवाइडेड बाई 8, 8 7 सा 8 7 सा 56, 4 बचा, 8 5 सा 40, ये आ गया आपका, इतने वाले का आंसर आ गया आपका 75 ग्राम। अब 10 kg डिवाइडेड बाई 8 देख लो, 10 को 8 से डिवाइड करना है, 8 1 सा 8, 2 बचा, नहीं जाएगा आगे तो पॉइंट लगाएंगे, 8 2 जा 16, 4 0 बढ़ाएंगे, 8 5 जा 40। ये डिवीज़न और ये मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छे से करना आना चाहिए, तभी आप बिल्कुल सही आंसर निकाल पाओगे। और एक चीज़ और, टेबल याद करके रखना अपने, ठीक है, वो काम आएंगे आपके। 1.25 क्या आया, 1.25 kg। अब ये उसी वाले क्वेश्चन की तरह हो गया, जैसे पुराना वाला पॉइंट में डेसिमल में आंसर आ रहा था ना, ये आया आपका 1.25 kg। अच्छा यहाँ पे ऐसे करके बताना था, देखो 1 kg इज इक्व टू 1000 ग्राम, ठीक है, तो ये एक तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा होता है 1 kg का इसमें, तो 1.25 मल्टीप्लाई 1 kg की जगह क्या रख दूँ 1000 ग्राम। ये चीज़ बतानी थी मुझे, वो मैंने वहाँ पे ऐसे बता दी, चलिए कोई बात नहीं। तो 125 000, अब जितने डिजिट लेफ्ट साइड से सॉरी राइट साइड से काउंट करो, जितने डिजिट बाद डेसिमल है उतने डिजिट बाद डेसिमल लगाओ, 1 2 यहाँ पे, तो ये क्या आया 1250 ग्राम, ठीक है। अब इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, 1000 ग्राम प्लस 250 ग्राम, ऐसे लिखा जा सकता है। और 1000 ग्राम क्या होता है 1 kg, और ये 250 ग्राम, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 kg प्लस 250 ग्राम प्लस 75 ग्राम। अब इसको ऐड करो 1 kg 250 में 75 ग्राम ऐड करो, 250 75 क्या आएगा 5 7 5 सा 12 1 कैरी 325। अब ये इसका आंसर मैच करेगा 325 ग्राम, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, इसी के साथ आपकी 1C कंप्लीट हो जाएगी। चलिए, a rope of length 10 meter has been divided into 8 pieces of the same length, what is the length of each piece। तो लेंथ ऑफ 8 पीसेस दे रखा है, टोटल लेंथ ऑफ 8 पीसेस कितनी है 10 मीटर। देखो ये एक रोप है, रोप मीन्स रस्सी, इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 8 पार्ट्स में डिवाइड है। तो हमें क्या करना है, इसकी टोटल लेंथ दे रखी है 10 मीटर, अब हमें 1 पीस की निकालनी है,
1 पीस की। अब आप देखो लेंथ ऑफ 8 से क्या हो गया 1 डिक्रीज हो रहा है नंबर, तो 10 मीटर डिवाइडेड बाय 8। ओके, तो इसको कैसे करेंगे अब, इसको क्या है, मैं देखो 1 मीटर को क्या लिख सकती हूँ 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट इसको 10 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर लिखा हुआ है ये अपॉन 8। तो 1 मीटर की जगह मैं यहाँ लिख दूंगी 10 मीटर, 10 मीटर नहीं 10 मल्टीप्लाई 1 मीटर अपॉन 8। तो 10 1 मीटर की जगह क्या आ जाएगा 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 8। तो ये कितना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर अपॉन 8। अब 1000 में डिवाइड दो 8 का, 8 1 ज़ा 8, 2 कैरी 0, 8 2 ज़ा 16, 4 कैरी, कैरी नहीं 4 नंबर, 4 बचा। अब 0 लिखेंगे, 8 5 ज़ा 40, ये कितना आ गया 125 सेंटीमीटर। अब इसको सेंटीमीटर में इतना लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको अभी कैसे लिख सकते हैं, देखो 125 को और भी लिखेंगे। हम इसको कैसे लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर। ओके, अब 100 सेंटीमीटर हमें पता है क्या होता है 1 मीटर, तो 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। बताइए सभी क्वेश्चंस आपकी समझ में आए कि नहीं। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसका सॉल्यूशन हम फिर से बना देंगे, बता देंगे आपको। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आगे ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।